Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई और बैंकों की परेशानी के बारे में। बैंकों के सामने एक नई चुनौती खड़ी होगी जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बैंक अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो उनका खर्चा 120 रुपए का हो रहा है। यानी बैंकों के पास अब डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं और लोन वो ज्यादा उनको देना पड़ रहा है। तो इस बात को बताने के लिए हमारे साथ प्रवीण शर्मा सर मौजूद हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ये क्यों ऐसी परेशानी आ रही, क्यों बैंकों पर डिपॉजिट कम आ रहे हैं और अब इसके लिए आरबीआई और बैंक क्या कदम उठाने जा रहे हैं। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो ये क्या समस्या खड़ी होगी बैंकों के सामने? देखिए, हमने पहले भी रिपोर्ट की थी जिसमें बताया था कि आरबीआई और न केवल आरबीआई बल्कि मार्केट रेगुलेटर सेबी भी इस बात पे चिंता जता चुके हैं कि लोग बैंकों में पैसा डिपॉजिट क्यों नहीं कर रहे, लोगों का पैसा आखिर जा कहां रहा है। इस पे आरबीआई अपनी फिक्र जाहिर कर चुका है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बोला था कि अगर लोगों का डिपॉजिट बैंकों पे नहीं आता तो बैंकों के सामने एक लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। अब आरबीआई का एक वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट आया है जिसमें तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। इसमें बताया गया है कि बैंकों के पास अब जो पैसा नहीं आ रहा है उसकी वजह से उनको लंबे चौड़े उधार लेने पड़ रहे हैं और बैंकों की जो बाजार से उधारी है वो 1,19,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है, जबकि बैंकों के पास डिपॉजिट है वो 1,02,000 करोड़ रुपए ही आया है। ये 12 जुलाई तक का आरबीआई का आंकड़ा है। तो ये काफी ज्यादा गैप हो गया और क्या ये गैप मतलब लगातार बढ़ रहा है? मतलब बिल्कुल, सिचुएशन खराब हो रही है। बिल्कुल। क्रेडिट, बैंकों की क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ जो है उसके बीच में एक फर्क आ गया है। बैंकों से लोन ज्यादा बांटे जा रहे हैं, लोन की डिमांड ज्यादा है, जबकि बैंकों के पास उस तुलना में डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं। इस वजह से बैंकों को अपने बाजार से बैंकों को कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको हम बताएं कि जो हालिया डेटा है वो ये बता रहा है कि बैंकों को एक्सटर्नल डेट यानी ओवरसीज डेट लेना पड़ रहा है, बैंक शॉर्ट टर्म डेट ले रहे हैं और बैंकों को इंफ्रा बॉन्ड के जरिए पैसा अब जुटाना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास लोन की डिमांड ज्यादा है, डिपॉजिट्स आ नहीं रहे हैं। इस बात को एक तरह से और भी हमें समझना चाहिए कि अभी जो बजट आया है उसमें ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है जिससे कि जो डिपॉजिटर्स हैं, जो आम लोग हैं, उनको बैंकों में पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता या किसी तरह का एनकरेजमेंट उनके लिए दिया जाता। अब इससे क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में जो माना जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। जंग इस बात की आखिर बैंकों में डिपॉजिट को कैसे हासिल किया जाए। जी सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मतलब डिपॉजिट कम हो गए हैं? पहले लोग जैसे बैंक में पैसा लगता था कि सेफ है इसलिए बैंक में जाते थे, तो अब बैंक नहीं जा रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ जमा कर रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं? इसी बात की फिक्र देखिए रिजर्व बैंक ने भी जाहिर की थी और इसी बात की फिक्र सेबी चीफ ने भी जाहिर की थी। हम आपको अगर डेटा के हिसाब से बताएं तो पिछले अगर 5 साल का देखें, मई 2019 से मई 2024 के बीच के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बैंकों में डिपॉजिट जो है वो 125 लाख करोड़ रुपए था 2019 में मई में, जो बढ़ के 213 लाख करोड़ पहुंच गया 2024 के मई में। इसके उलट अगर हम देखें म्यूचुअल फंड्स का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 24 लाख करोड़ के आसपास था 2019 में और अब वो 61 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। बैंकों की जो डिपॉजिट ग्रोथ है 5 साल में वो 70% के लगभग रही है, जबकि जो म्यूचुअल फंड्स के एयूएम हैं वो 152% की रफ्तार से बढ़े हैं। एक डेटा ये समझ लीजिए। दूसरा डेटा है कि मार्केट में किस तरह से F&O ट्रेड में पैसा लोगों का आ रहा है। उस बात पे सेबी चीफ ने अपनी चिंता जताई थी। इसी साल मई में 9,504 लाख करोड़ रुपए का F&O का ट्रेड टर्नओवर रहा इंडिया में। ये एक साल पहले अगर हम मई में देखें 2023 में तो 5,548 लाख करोड़ पे था, यानी एक साल में इसमें 71% की ग्रोथ हुई है। जो सेबी चीफ है वो खुद बोल चुकी हैं कि ये जो लोग F&O या डेरिवेटिव्स में आ रहे हैं ट्रेड में और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, खुद को तबाह कर रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे जो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी, उसके लिए एक बड़ी क्राइसिस पैदा हो रही है।
सर देखने में ये आ रहा है कि जो लोग हैं वो मार्केट की तरफ मूव ज्यादा कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो अब बैंक क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं जिससे ज्यादा डिपॉजिट हासिल किया जा सके? बिल्कुल, देखिए अगर हम डेटा की तरफ देखें और जो हम बोरोइंग की बात कर रहे हैं बैंकों की, उसको ऐसे समझिए कि इसी साल 24 मार्च को बैंकों की जो उधारी थी बाजार से वो 4,45,329 करोड़ रुपए पे थी, जो इसी 12 जुलाई को जो आरबीआई का भी WSS आया, सप्लीमेंट आया है, उसमें बताया गया है कि वो 8,83,946 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। यानी इसमें बड़ा एक उछाल देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ा जो पता चल रहा है कि बैंक बाहर से किस तरह से पैसे को उधार ले रहे हैं। अगर हम बैंकों के क्रेडिट की बात करें कि बैंकों को आखिर ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, तो बैंकों का क्रेडिट इसी 12 जुलाई तक 14% बढ़ा है, जबकि बैंकों के डिपॉजिट ग्रोथ है वो 11% पर ही रही है। तो इस वजह से बैंकों के लिए एक समस्या पैदा हुई है कि उनके पास जो लोन की डिमांड है वो ज्यादा है, कर्ज ज्यादा बांट रहे हैं बैंक, और डिपॉजिट कम बैंकों के पास आ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि HDFC और HDFC बैंक का जो मर्जर हुआ है उसकी वजह से भी बैंकों के जो बोरोइंग के डेटा हैं वो बड़े दिखाई दे रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल इसमें ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी को इससे कुछ चिंता करने की जरूरत है? ये जो बैंकों में डिपॉजिट कम आ रहा है, कुछ आम आदमी पे फर्क पड़ देखिए सकता है? आम आदमी के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक तो बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं हुआ जिससे लोगों को कुछ इस तरह का प्रोत्साहन मिलता कि वो बैंकों में जाके डिपॉजिट करते अपनी सेविंग्स को। दूसरी बात यह है कि अगर 5% या 6% की महंगाई की दर है, 5% भी अगर हम मान लें, और बैंकों में अगर आप फिक्स डिपॉजिट या दूसरे डिपॉजिट्स के अगर हम रेट देखें तो वो 6 या 7% की भी अगर रेंज में है, तो जो बैंकों में इन्फ्लेशन से अगर आप एडजस्ट करेंगे तो लोगों के पास कुछ बचता नहीं है। उसके बाद अगर बैंक डिपॉजिट पे अगर आपको ब्याज मिलने वाला जो ब्याज है उस पे टैक्स देना पड़ता है, तो ये लोगों को ये अब लग रहा है कि उनको बैंकों में पैसा डालना उनके लिए कतई फायदेमंद नहीं है। लोग जा कहाँ रहे हैं? लोग जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पे, लोग जा रहे हैं शेयर बाजार में। जैसे जैसे लोगों के पास अवेयरनेस बढ़ रही लोगों में, तो आम लोग वहां जा रहे हैं। इसी वजह से बैंकों के सामने मुसीबत ये है कि अब वो क्या करें, क्या अट्रैक्टिव ऑफर लेके आए, क्या बंडलिंग शुरू करें प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, जिससे कि लोगों को इस ओर लाया जा सके। लेकिन फिलहाल आरबीआई, सेबी और सरकार तीनों के लिए चिंता की बात यह है कि जो इकोनॉमी के लिए एक डिपॉजिट का कम करना एक खतरा उनको नजर आ रहा है। जैसा प्रवीण सर बता रहे तो वाकई आरबीआई के आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि जिस तरीके से बैंकों में डिपॉजिट कम हो रहा है, तो वाकई इससे एक समस्या खड़ी होगी। अब देखना ये होगा कि बैंक इसके लिए क्या स्टेप लेते हैं और इससे आम आदमी को क्या कुछ बेनिफिट होता है, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, क्या होता है, ये आगे वाले वक्त में देखना होगा। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।